दरभंगा में एक निजी स्कूल के संचालक से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का है। विद्यालय के प्राचार्य मधु चौधरी ने इसे लेकर बहादुरपुर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन कर 1 लाख रुपए रंगदारी मांग करने और रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी देने की बात कही है। शुक्रवार को स्कूल के डायरेक्टर अविनाश शाह सदर एसडीपीओ अमित कुमार से मिलने पहुंचे। उन्होंने एसडीपीओ को स्थिति से अवगत कराकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसडीपीओ ने उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर अविनाश शाह ने बताया कि 5 नवंबर को पहली बार व्यक्ति के माध्यम से स्कूल में एक पत्र भेजकर रंगदारी की मांग की गई। फिर 18 नवंबर को अनजान नंबर से फोन कर रंगदारी मांगा गया। फोन करने वाला शख्स ने कहा कि जिस इलाके में स्कूल है वह इलाका उसका है। अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए गए तो गोली मार दिया जाएगा। स्कूल के डायरेक्टर ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है, जिसमें लिफाफा छोड़ने वाले व्यक्ति की तस्वीर कैद है। वही मामले में सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पाँच नवंबर को एक व्यक्ति जिसका सीसीटीवी फुटेज स्कूल में है। तत्पश्चात फिर फोन आया है स्कूल में कि 1 लाख रुपया रंगदारी दीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। और तरह तरह की बातें उन्होंने कही कि हम यहाँ के प्रोटोन है, हमसे पूछ करके ही लोग काम करता है, ये इलाका में आप काम करते हैं तो आपको रंगदारी देना पड़ेगा। जो चाहे ज़मीन इसको लेकर मैंने सुबह में थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया था। वो हमारे विद्यालय पे आए थे। मैंने उनको सारी बातें बताई और मेरे पास जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी मैंने उनको दिया और उनसे सुरक्षा की मांग की और साथ साथ अपराधियों को पकड़ने के लिए भी मैंने कहा। अभी मैं अविनाश शाह। मामला ये है कि रंगदारी मांगने का जानकारी आई है तरफ से और सीसीटीवी का फुटेज भी है और मोबाइल की डिटेल्स भी उसमें। खानकाह समरकंदिया रहमगंज दरभंगा में 129वें उरुस मुबारक मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय 129वें साल के उरुस का आयोजन इस बार बहुत ही शानदार तरह से होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर शनिवार को ख़त्म बुखारी शरीफ सुबह 9 बजे के बाद खानकाह के सज्जादा नशी सैयद शाह शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर की सरपरस्ती में आयोजित जलसे का आगाज़ की जाएगी। हर साल इस उरुस में देश के लगभग सभी प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग इस उरुस में हर साल पहुंचकर भाग लेते हैं। जलसा के आयोजन समिति के द्वारा दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की जाती है। पहले दिन शनिवार को बाद नमाज मगरिब शाम 6 बजे से फातिहा पढ़ा जाएगा। रविवार को नमाज फजर के बाद सुबह 6 बजे कुरान खानी के बाद शाम बाद नमाज असर 4 बजे कुरान खानी होगी। शाम 6 बजे नमाज मगरिब के बाद 3 दिवसीय आयोजित उरूस का शुरुआत कर दी जाएगी, जो देर रात तक चलती रहेगी। अल्लाह रसूल की बातों को सुना जाएगा और चारों ओर रूहानियत वातावरण में लोग गोते लगाते रहेंगे। वहीं उरूस के तीसरे दिन सोमवार को सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद कुरान खानी के बाद सुबह 9 बजे से जलसा की महफिल शुरू होगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जिसमें मौलानाओं द्वारा तकरीर और शायरों के द्वारा नात पढ़ी जाएगी।
शनिवार को केएम टैंक रोड लहरियासराय में डीएमसीएच बचाओ दरभंगा एम्स बचाओ की मांग को लेकर नागरिक समाज दरभंगा के बैनर तले प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में महागठबंधन के कई दलों के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितनी अधिक जमीन दरभंगा एम्स को लेकर दी गई है और जिस स्थल पर एम्स निर्माण हो रहा है, ऐसे में डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज पर खतरा इस बात का है कि कहीं डीएमसीएच एम्स के चक्कर में समाप्त न हो जाए, क्योंकि 50 एकड़ से कम जमीन अगर मेडिकल कॉलेज को रहेगी तो ऐसे में कहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच की मान्यता रद्द न हो जाए। इन सारी बातों की शंका इन लोगों ने जताई है। साथ ही सरकार से यह मांग किया कि सरकार के पास 4 लेन एनएच स्थित से लेकर और भी कई जगह जमीन है, जहां 200 एकड़ से भी अधिक जमीन है, जिस पर एम्स अच्छे ढंग से बन पाएगा। लेकिन डीएमसीएच की ज़मीन पर अगर एम्स बनेगा तो डीएमसीएच हॉस्पिटल समाप्त होने का खतरा भी आगे बना हुआ की बात कही। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हो गया? ठीक है, डिसीजन होगा। इसके निर्माण के लिए तो अलग से बजट है, अलग से प्लान है, सब कुछ अलग से है, तो डीएमसीएच को क्यों खत्म किया जा रहा है? यही सवाल मुख्य रूप से है। डीएमसीएच बोले हैं उमेश बाबू, डीएमसीएच पुराना संस्था है और उस संस्था से मान लीजिए बहुत सारे लोगों का यहाँ से लेकर नेपाल तक के लोगों का उपकार हुआ है, इलाज हुआ है। आज उस संस्था को खत्म किया जा रहा है जिससे दरभंगा की पहचान है। डीएमसीएच दरभंगा की पहचान की संस्था है और उसको खत्म किया जा रहा है। ये तो कोई विकास नहीं हुआ। एक संस्था को खत्म करके दूसरा संस्था आप निर्माण कर रहे हैं, ये तो कोई विकास नहीं हुआ। आप उसी संस्था को रूप बदल कर चाहते हैं खड़ा कर देना। एम्स के लिए अलग से प्लान है, अलग से पैसा है, अलग से सब कुछ है, इसलिए उनका अलग से निर्माण होना चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में है। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर मंटू है, सीपीएम के जिला सचिव। कुछ दिनों आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि दरभंगा वासी को जो एम्स बनाने का जो सौगात मिला वह स्वागत योग्य है, वो बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि एक पुराने अस्पताल को खत्म करके नए अस्पताल का जो निर्माण हो रहा है इस पर सरकार विचार करे और दरभंगा वासी को डीएमसीएच को और व्यापक, सुदृढ़ और उन्नत बनाने का हमारी मांग है। और एम्स भी बने। पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं कि दरभंगा ही इसका अपवाद क्यों हो रहा है। एम्स दिल्ली में भी है, एम्स पटना में भी है, एम्स कई राज्यों में बन गया। तो पुराने अस्पताल को खत्म करके सिर्फ दरभंगा में ही एम्स बनाने की तैयारी क्यों चल रही है? सफदरगंज में एम्स है, तो दरभंगा में हम लोग जो जमीन सरकार को बता रहे हैं वो एनएच और 4 लेन के बगल में है। हवाई अड्डा और कहिए बिना जाम के वो जमीन फ्री है सरकार का। वहाँ एम्स बनाए और डीएमसीएच को मजबूत बनाए। उसको जमीन क्यों नहीं मिला, जबकि हम लोगों को जमीन मिल जा रहा है और सरकार को जमीन नहीं मिल रहा है? क्यों? ये करने जा रहे हैं। आगामी 23 तारीख को नागरिक समाज का एक बैठक होगा। उसमें दरभंगा की तमाम विकास पसंद लोग, गांव के मेहनतकश लोग, जिनका बिना पैसे का इलाज आज भी डीएमसीएच में हो रहा है, उन तमाम लोगों को हम लोग बुला करके विचार विमर्श कर रहे हैं। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव। कृषि विभाग दरभंगा की ओर से आयोजित 18 नवंबर 2022 से लेकर 19 नवंबर 2022 तक चल रहे 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला 2022 का लहरियासराय स्टेडियम में शनिवार को समापन हो गया। वहीं आयोजित कृषि मेला में किसान से संबंधित कई प्रकार के सामग्री एवं सामानों की बिक्री की गई। साथ ही किसानों के लिए यह मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों ने खेती से संबंधित बढ़ चढ़कर विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी की। ज़्यादातर वाटर पंप की खरीदारी करते हुए कई किसानों को भी देखा गया।
इसके साथ दूसरे आवश्यक सामानों की भी किसानों ने खरीदारी की। किसानों और खेती से संबंधित सभी प्रकार के इस मेले में सामग्री उपलब्ध किया गया था। वहीं इस अवसर पर नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किसानों को खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जा रहा था। अगर घरों में कुछ वैसा खाना बचता है तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, जो कि मछलियां आसानी से, बहुत सारा जूठन वगैरह घर में बचता है तो उसको भी आसानी से खा सकती है। अगर हमारे तालाब में ग्रास कार्प रखे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है कुछ घास वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि अभी ये बर्सीन ग्रास है या नेपियर ग्रास है, इनको भी हम दे देंगे तो ये आसानी से जो ग्रास कार्प होती है वो खा लेती है। इसके अलावा जो केले की पत्ती वगैरह। मेला में आए हैं, क्या कुछ सामानों को देखा या कुछ ऐसा लगा कि ये भी होना चाहिए? नहीं, सामान जितना उपलब्ध रहना चाहिए वो सामान है, और जितना किसान के लिए काम करने के लिए मतलब रूटीन में ज़रूरी है वो सामान है, बाद बाकी सामान नहीं है। तो जैसे कौन सा सामान आपको आवश्यक है जो नहीं मिल पा रहा है? नहीं, आवश्यकता के अनुसार सारा सामान सारा है। कहाँ से आए आप? बेनीपुर से। यहाँ जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं अभी कुशेश्वर के, और हमारे ये प्रगतिशील किसान हैं कुशेश्वर से, ये रीपर बाइंडर लेने के लिए यहाँ आए। इतना ज़्यादा मतलब ये है इनको, जो उनको एक फ़ोन किया हम, जो यहाँ आके लीजिए, बोला हमारे घर पे ही सामान दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी कहने पे ये यहाँ पर आए। यहाँ पे किसान को पॉजिटिव मानते हैं, किसान और खेती से संबंधित क्या, और इनको अनुदान आपको इनके बाद उसमें चैप कटर भी लिए हैं आज ही, और रीपर बाइंडर भी लिए। हिरनी पंचायत के किसान हैं और कुशेश्वर सर, क्या कुछ किसानों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है? जो यहाँ पर में हमारे छोटे यंत्र से लेकर के बड़े यंत्र तक, मतलब समझिए निकोनी कोरोनी करने से स्टार्ट करते हैं से लेकर के और कंबाइन हार्वेस्टर कटनी तक जितने भी यंत्र हैं सारे हमारे को उपलब्ध हैं। और हमारे जो जिला कृषि पदाधिकारी महोदय हैं सो इतना ज़्यादा सुविधा करके और पारदर्शिता रखे हैं जिसमें कि किसान को कोई भी कठिनाई नहीं होती है। पूरा एकदम है ऑनलाइन सिस्टम है, किसान ऑनलाइन किया जैसे जैसे है, कोऑर्डिनेटर के पोर्टल पे है, बीओ साहब के पोर्टल पे गए, उसके बाद जो है सो इंजीनियर साहब के पास गया, उनका परमिट, और वो भी मोबाइल में इनको मैसेज आ जाता है। जो बाजार रेट होता है, क्या बाजार रेट से यहाँ कुछ कंसेशन पे भी सामान? जब ये अनुदान है तो कंसेशन 50% हो ही जाता है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम द्वारा अभियान चलाकर शराब मामले में कई लोगों की धरपकड़ की जा रही है और गिरफ्तार कर उत्पाद हाजा दरभंगा में लाकर बंद भी किया जा रहा है। वहीं शनिवार को पकड़े गए लोगों पर आगे की कार्रवाई भी चल रही थी। अब सवाल यह है कि उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर लोगों को बड़े पैमाने पर धरपकड़ किया जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग न तो शराब पीने से बाज आ रहे हैं और न तो शराब के कारोबार करने से ही। वहीं आपको बता दें कि शहर के कई ऐसे हिस्से, गली मोहल्ले हैं जहां बड़े ही चालाकी से शराब कारोबारी अपना कारोबार चला रहे हैं। छापेमारी दल के आने से पहले बड़े ही चालाकी से इन्हें उनकी सूचना मिल जाती है और यह कारोबारी वहां से फरार हो जाते हैं। अपनी चालाकी की वजह से यह हर बार पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाते हैं। रात के अंधेरे में ऐसे कारोबारी छुप छुपाकर अपना कारोबार चला रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने अपनी गिरफ्तारी पर और क्या कुछ जानकारी दी।
अभी हम तो सर ड्यूटी घर को काम गाड़ी पीते रहे 2 गिलास पिए क्या नाम हुआ? भोला पहले भी पीते थे? नहीं पहली बार। दरभंगा यातायात थाना की पुलिस के द्वारा नो पार्किंग जोन एरिया से कई मोटरसाइकिल वाहनों को जब्त कर 500 से लेकर 2000 तक का जुर्माना लोगों से भरवाया गया। कार्रवाई होने के बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नो पार्किंग जोन में ही बार बार गाड़ियों को लगाकर अपने कामों को करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान ऐसे लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से लेकर दरभंगा कोर्ट परिसर रोड में नो पार्किंग जोन घोषित है। शनिवार को भी कई मोटरसाइकिल वाहनों को यातायात थाना दरभंगा के क्रेन मशीन के द्वारा उठाकर यातायात थाना ले जाया गया। वाहन जब्ती कर रहे अभियान में शामिल पुलिस जवान से बात करने पर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, अभी यहाँ पे यातायात थाना की तरफ से जो है नो पार्किंग जोन में वाहन को उठाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी हम लोग यातायात थाना की तरफ से आए हैं। यहाँ से अभी करीबन 4 गाड़ी ये क्रेन से उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे नो पार्किंग जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पे जाम भी लगता है। तो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पीछे जब पार्किंग असल बन गया है वहीं पे गाड़ी लगाए, अन्यथा गाड़ी थाना ले जाएंगे और 129 पार्किंग एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और फाइन करेंगे। ये जो नो पार्किंग जोन है कहाँ से कहाँ तक एरिया है जो नो पार्किंग जोन है? ये शहर के कार्यालय और SP कोर्ट गेट के कार्यालय और टावर चौक से लेके आगे साथ में कार्यालय तक है। और पीछे 3 मिनट के पीछे पार्किंग बनाया हुआ है, वहीं पे गाड़ी लगाई है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत चोरी होती थी, इसी कारण से मास्क लगाने पे सुरक्षित गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। इसमें केवल 2 चक्का ही पे फाइन हो रहा है या और भी वाहन जो हो गए उस पर भी फाइन किया जाएगा? नहीं, सभी गाड़ी को, जो भी गाड़ी उसको उठा के लेके जाते हैं। अभी फिलहाल 4 गाड़ी को उठा के थाना ले जा रहे हैं, वहाँ पे फाइन करेंगे। जो फाइन का प्रावधान है लगभग कितना फाइन काटा जाएगा? वह फाइन 129 इंडिया एक्ट और 177 डिसिप्लिन एक्ट तोड़ने का फाइन किया जाता है। जो पहली बार गाड़ी लगाते हैं, मान लिया कोई दूर देहात से आते हैं तो कहते हैं मेरे पास जानकारी नहीं थी, इसलिए जानकारी के लिए जगह जहाँ पे आप पार्किंग स्थल के लिए चिन्हित दिया जा रहा है, जो कि सोमवार से जगह जहाँ पे लिख जाएगा। इसलिए नो पार्किंग सब जगह लिख दिया गया है। तो उनको 177 डिसिप्लिन तोड़ने का 500 रुपये का फाइन कर देते हैं और जिनको जानकारी रहती है उनको 129 2000 रुपये का फाइन करते हैं। तो पहली बार के लिए 500 रुपया और सेकेंड बार के लिए 2000 रुपये का फाइन। इससे भी अधिक का फाइन का प्रावधान है या 2000 लाख? हाँ, जितना बहुत गाड़ी का बहुत सारा कागजात खेल रहता है, उनको जिनके साथ कार्यालय पर लिख देते हैं, वो उनके प्रावधान वो फाइन करते हैं। अभी जो वाहन को जब्त किया जा रहा है, मोटरसाइकिल को लोग छुड़ाना चाहेंगे तो किस तरह से कहाँ जाके छुड़ाएंगे? उनको यातायात थाना पे आना पड़ेगा, नाका 6 दरिया सराय, वहीं पे गाड़ी छोड़ी जाएगी। मेरा नाम मीर रंजन, यातायात थाना दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में